उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब हैं। ऐसे में सरकार के 9 साल पूरे होने पर सभी प्रभारी मंत्री अपने क्षेत्रों में जाकर जनता को सरकार के कामों के बारे में बता रहे हैं। इसी क्रम में सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय कानपुर में हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। क्या वो सरकार के ऐसे काम है या क्या संदेश लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? देखिए, कौन सा वर्ग ऐसा है जिसमें सरकार ने कुछ ना कुछ ऐसा ना किया हो जो प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है, सराहनीय है। मैं संक्षिप्त में बताऊं तो गांव गरीब और किसान, बेरोजगार नौजवान, तकनीक को नई उड़ान, उद्योगों को उत्थान, शिक्षा को नए आयाम और आम आदमी को, कानून व्यवस्था को नए स्थान मिला है और उससे आम जनता सुखी भी है और आम जनता को लगता है कि अब बहुत दिनों बाद कानून का राज चल रहा है और प्रगति का राज चल रहा है। इसी में यदि एक एक करके बात करूं तो कानून व्यवस्था की जहाँ तक सवाल है, पहले एक डिस्ट्रिक्ट एक माफिया हुआ करता था। अब संगठित अपराध भी खत्म हो गए और संगठित अपराध करने वाले भी खत्म हो गए। इसी तरीके से कोई भी अगर ऐसा स्थिति बनती है कि जाने अनजाने में कुछ कर बैठता है अपराध, तो 0 टॉलरेंस है, उसकी तुरंत उसको नसीहत भी मिलती है। आप जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में आज सर्वाधिक फ्लाईओवर वाला, सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला और एनएच के हिसाब से सर्वाधिक अच्छा एनएच का प्रदेश बन चुका है। आज उत्तर प्रदेश में हर एनएच को, हर फ्लाईओवर को, हर एक्सप्रेसवे को गांवों से जोड़ा गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में भी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हुआ। और इंफ्रास्ट्रक्चर से रोडवेज़ के नाम पर ही नहीं, और एयरवेज़ को देखें, आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला प्रदेश बन चुका, चाहे डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो। अब 2 दिन बाद ही इंटरनेशनल, एक सबसे एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बनने जा रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। तो एयरवेज़ को देखें, वाटरवेज़ वो उत्तर प्रदेश में नया डेवलप हुआ। जो मोदी जी के राज्य में अंतरिक्ष से लेकर नीचे समुद्र तल तक एक नया आयाम खड़ा हुआ, नया विकास हुआ है। और इसी तरीके से अगर हम उस ग्रामीण क्षेत्र की बात है, कृषि की बात करें, चाहे गन्ना किसानों की बात करें, चाहे हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा से मैं जुड़ा हुआ हूँ। शिक्षा को उत्तर प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और शिक्षा क्षेत्र में विस्तार हुआ है। एक बहुत बड़ा उपलब्धि उत्तर प्रदेश के 9 वर्षों में हुई है। संक्षिप्त में कहूँ तो ये 9 साल बेमिसाल या 9 वर्ष उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष। ये हो गई विकास की बात। आपने कहा आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं। बीच में हमने देखा कि एक ऐसा मुद्दा जो राजनीतिक रंग ले लिया, जैसे ब्राह्मण को लेकर काफ़ी पॉलिटिक्स हुई, जिसमें एक क्वेश्चन पेपर आया कि ब्राह्मण को मौका परस्त कहा गया। एक जांच कमेटी भी गठन हुआ सरकार के द्वारा। क्या अपडेट है उस जांच कमेटी की? आपको लगता है कहीं ना कहीं सामूहिक जो सौहार्द है या कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन इससे आ सकता है आने वाले समय में, जो आपका शिक्षा सिस्टम है उसमें? देखिए, राजनीति करने की 2 शैलियाँ हैं। एक समरसता, सकारात्मक शैली, एक समाज की समरसता को बिगाड़ना या नकारात्मक शैली। भारतीय जनता पार्टी समरसता करके राजनीति करना चाहती है और राजनीति करती है। कुछ लोग विभाजन करके राजनीति करते हैं। जैसे कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक ज़मीन कैसे तैयार की, तिलक तराजू और तलवार इनमें मारो, ऐसे राजनीतिक ज़मीन तैयार की। कुछ लोगों ने MY नाम से, मुस्लिम और यादव के नाम से अपनी राजनीतिक ज़मीन तैयार की। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम, पूरा परिवार एक है, सब समरस हैं, उस आधार पर राजनीति तैयार करते हैं। अब ये राजनीति धीरे धीरे डेवलप हुई है पिछले कई सालों में, 10-12 सालों में, और देश नई दिशा की ओर जा रहा है, तो उनकी राजनीतिक ज़मीनें खिसक रही हैं। वो लोग विषमता फैलाकर, विद्वेष फैलाकर ये राजनीतिक ज़मीन पुनः तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक किताबिया दिखाकर राजनीति ठगी की कि साहब ये संविधान है, मोदी जी तिवारा आएंगे संविधान बदल देंगे, मोदी जी तिवारा आएंगे आरक्षण समाप्त कर देंगे। राजनीतिक ठगी की, जनता उनके कुछ समय के लिए झांसे में आई भी, और आज मोदी जी तिवारा आ गए, लेकिन ना तो आरक्षण समाप्त हुआ, ना संविधान बदला। तो अब वो नई नई तरह की कर रहे हैं। उसी मानसिकता के किसी अधिकारी ने ये प्रश्न में, जिस प्रश्न से कोई मतलब नहीं था, कोई ना तो उस प्रश्न के जवाब से उसका कोई मतलब था,
कि जो अवसर पाकर अपने आप को बदल दे, अवसरवादी फलाना फलाना, एक ऑप्शन में पंडित डाल दिया। आपको लगता है क्लेरिकल एरर था क्योंकि ऑपोजिशन सवाल उठा रहा है कि ये पीछे एक साजिश है? नहीं, क्लरिकल एरर नहीं मानता मैं उसको। मैं ये मानता हूँ कि उस पेपर सेटर की कुत्सित मानसिकता थी जो उस मानसिकता से ग्रसित है जो उस राजनीतिक शैली के लोग हैं। इसलिए जांच हो रही है, दोषी बख्शा नहीं जाएगा। आप उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं, हमने देखा है कि बीते दिनों एक डिग्री, फेक डिग्री का जो है रैकेट, वो कहीं ना कहीं हमने देखा जेएस का कैंसिलेशन हुआ यूनिवर्सिटी का, तमाम ऐसे कानपुर पुलिस ने केस दर्ज करे जिसमें 800-900 फर्जी डिग्रियां मिली। इसको लेकर जो है आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं और कैसे इस पूरे रैकेट की कमर तोड़ेंगे? देखिए, जेएस कॉलेज का आपने जिक्र किया, किसका था वो कॉलेज? मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता का पैसा लगा हुआ था उसमें और उन्हीं के वो था। आज भी मुझे आपके सामने कहने में ऐतराज़ नहीं, नाम नहीं बताऊंगा, उसी पार्टी के बड़े नेताओं के सिफारिशें भी आई उसके लिए कि भाई इसको किसी तरह माफ़ करिए। लेकिन मैंने कहा भ्रष्टाचार के, कदाचार के प्रति कोई टॉलरेंस नहीं, ज़ीरो टॉलरेंस। आज वो जेल में भी है और उसकी यूनिवर्सिटी को हमने भंग भी कर दिया, उसकी लाइसेंस को छीन लिया। इसी तरीके से जहाँ भी शिकायतें आ रही हैं, एक प्रक्रिया होती है जांच के बिना माननीय न्यायालय तुरंत स्टे भी दे देंगे। इसलिए पूरी जांच हो, ऐसा पुख्ता चार्जशीट बने जिससे कि राहत ना मिले, लेकिन कोई भी फर्जी काम करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। यूजीसी को लेकर काफ़ी पॉलिटिक्स हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, उसके बाद रोक लगी। उत्तर प्रदेश सरकार का इसमें क्या रुख है? आपको लगता है कहीं ना कहीं जो कॉलेज कैंपस है उसमें माहौल बिगड़ सकता है, या फिर अगर पास होता है तो यहाँ गवर्नमेंट का क्या इस पे स्टैंड है? जिन लोगों ने राजनीतिक ठगी की संविधान को दिखाकर झूठा प्रचार कर गए, जिन लोगों ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम जब आया उस पर गुमराह किया, ऐसे ही लोगों ने यूजीसी के नाम पर भी कुछ मुद्दों पर गुमराह किया। लेकिन अब मैं उसमें ज़्यादा इसलिए नहीं कहना चाहूँगा, आज वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, मेरा कहना उचित नहीं होगा। लेकिन इसमें गुमराह करने की ज़्यादा कोशिश की गई। पढ़ लेते तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। धुरंधर मूवी को लेकर तमाम पॉलिटिक्स हो रही है। अखिलेश यादव जी का बयान आया है कि जो मूवी है वो पैसा देकर प्रोपोगेंडा फैलाएगी। देखिए, कुछ मूवियाँ ऐसी आईं जिसमें बिल्कुल निराधार काम दिखाए गए, निराधार यानी एंटी नेशन एक्टिविटीज़ दिखाई गई। उस पर तो किसी ने ऐतराज़ नहीं किया, सिर्फ एक वर्ग विशेष ने, या मतलब एक विचारधारा विशेष के लोगों ने किया था। तब आज जब राष्ट्रवादी विचारधारा की फिल्म आई है, अपराधियों को बेनकाब करने वालों की फिल्म आई है, तो कौन लोग उनका के साथ खड़े हैं? जनता देख रही है। खूब विरोध करें, उतना ही इस विचारधारा को लाभ मिलेगा। एक आखिरी सवाल, ईरान वॉर के चलते हमने देखा है कि पूरे देश में एक आपदा का माहौल है, गैस सिलेंडर्स हो गए, एलपीजी, इन सब की शॉर्टेज है। ऐसे में तमाम जो लोकल एजेंसीज हैं उनको मौका मिल गया है ब्लैक मार्केटिंग करने का, तमाम जो है अपनी आय बढ़ाने का। इसको लेकर प्रशासन या फिर सरकार जो है, क्योंकि मोदी जी का बयान आया कि बहुत लंबा खिंच सकता है, कोविड से उन्होंने कंपेयर किया, आप लोग की क्या तैयारियां हैं? किसको लेकर आप लोग जो है जनता के जो मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं एड्रेस करेंगे? देखिए, इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक सवाल है इस वार का, औशौनी संकेत एक पिक्चर आई थी सत्यजीत राय की, जिसमें उसने दिखाया था कि वर्ल्ड वार तो हो रही है जर्मन और रशिया और इन सब के बीच में, लेकिन बंगाल के एक छोटे से गांव में उसका क्या असर पड़ रहा है। एक बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी जिसे गोल्डन ईगल पुरस्कार भी मिला था। हर बड़ी घटना से कुछ ना कुछ प्रभावित होता है। ये बहुत बड़ी घटना हो रही है युद्ध की, जिसमें वो सब देश शामिल हो गए हैं, गल्फ़ कंट्रीज़, अमेरिका, ईरान वगैरह, जिसके यहाँ से ऑयल सप्लाई, गैस सप्लाई होती है। उसका असर निश्चित रूप से पड़ना भी था। लेकिन हमारे नेता की नेतृत्व क्षमता, चारों तरफ बात करना और कूटनीति और राजनीति से संवाद से मसलों को हल करना, अब समस्या का निदान भी हो रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से जनता से भी कहना चाहूँगा कि पैनिक क्रिएट ना करें। होता क्या है कि जब पैनिक क्रिएट होता है तो आदमी की एक टेंडेंसी बनी है जमाखोरी करने की, और जब जमाखोरी बढ़ती है तो मुनाफाखोर की टेंडेंसी बढ़ती है। तो इसलिए ऐसा नहीं करें। और जब कोरोना जैसे आपदा को, उससे बड़ी आपदा विश्व में हो नहीं सकती, हमारे देश ने हमारे नेतृत्व की क्षमता से, नेतृत्व की कार्यकुशलता से इस देश ने झेला और विश्व को मदद करी। सिर्फ अपने देश में मदद नहीं हुई, विश्व को मदद की। आज ये छोटी मोटी घटना है और प्रशासन भी मुस्तैद है इस मामले में, शासन भी मुस्तैद है। किसी मुनाफाखोर का बख्शा नहीं जाएगा।
ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पैनिक क्रिएट ना करे, किसी मुनाफाखोर को बख्शा नहीं जाएगा, ये मैसेज है सरकार का प्रशासन की ओर से। फिलहाल ये थे उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, जिन्होंने सरकार के सभी मुद्दों की बात अपने सामने रखी। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर, आज तक।